So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the exercise 16.3. 16.3 exercise question number 6 and chapter is probability, class 11th math NCERT student. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज there are 4 men and 6 women on a city council. ठीक है, if one council member is selected for a committee random, how likely is it that it is a woman? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है. there are 4 men, यानी कि मैन कितने हैं, एक सिटी काउंसिल होनी है स्टूडेंट. ठीक है, सिटी काउंसिल के लिए कुछ हमें कमेटी मेंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 4 मैन हैं एंड 6 women, 6 women है स्टूडेंट. और हमें, ठीक है, तो हमें सिटी काउंसिल के लिए मेंबर सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मेंबर सिलेक्ट हो वो वुमेन हो स्टूडेंट. ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए. अब तो वुमेन की, यानी कि वुमेन का सिलेक्शन तो आप वुमेन में से ही करेंगे, तो यानी कि वुमेन के टोटल नंबर यहाँ पर एलिमेंट कितने, आप इसको अगर इवेंट्स लेते हैं वुमेन के, ठीक है, मतलब हमें पास इवेंट क्या दिया है स्टूडेंट कि जो हम सिलेक्शन करें मेंबर का वो वुमेन हो. ठीक है, तो उसके लिए अब आप, यानी कि वुमेन कितने हैं, टोटल नंबर यहाँ पर 6 है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो वुमेन में से है. ठीक है, तो ये हो गए 6 एंड एनएस क्या यहाँ पर हो जाएगा. अब एनएस तो आपका यानी कि कंप्लीट जितने मेंबर हैं. ठीक है, कंप्लीट जितने मेंबर, कंप्लीट कितने मेंबर है स्टूडेंट, 6 + 4, यानी कि 4 मैन एंड 6 वुमेन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10, यानी कि टोटल 6/10. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज NE/NS. ठीक है, दैट इज 6/10 और यू कैन राइट 3/5. ठीक है, 3/5. तो बस इतना सा आंसर था. तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. And the question is, a fair coin is tossed. 7 क्वेश्चन है, a fair coin is tossed. A fair coin is tossed. ठीक है, फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है कितने टाइम स्टूडेंट, 4 टाइम्स. अब आप जल्दी से इसके सैंपल स्पेस बना लीजिए. टॉस किया जा रहा है 4 टाइम, तो मेरा क्वेश्चन राइट डाउन यहाँ पर कंप्लीट हो उससे पहले आप इसके सैंपल स्पेस खुद से एक बार बनाइए स्टूडेंट. ठीक है, and a person win ₹1 for each head, and loss ₹1.50 for each tail, that turns up from the sample space. Calculate how many different amounts of money. Calculate how many different amounts of money, you can have after 4 tosses, and the probability of having each of these amount. ठीक है, having each of these amount. तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को वापस यहाँ पर हम समझते हैं. क्वेश्चन है देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए, एंड आई होप कि मेरे क्वेश्चन राइट डाउन होने तक आप लोगों ने सैंपल स्पेस बना ही लिया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ठीक है, एक फेयर कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जा रहा है एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लॉस ₹1.50 फॉर ईच टेल। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, जब आपको कॉइन टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट, अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है तो वो पर्सन ₹1 क्या करता है, विन करता है। ठीक है, अगर टेल आता है, टेल आने पे तो 1.50 यानी कि ₹1.5 वो क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, उसको देने पड़ेंगे। और अगर हेड आता है तो ₹1 वो विन कर जाएगा। तो डेट टर्न्स अप। ठीक है, तो फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। ठीक है, तो यानी कि अब हमें पहले तो सैंपल स्पेस बनाना है, जब एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाएगा उसके लिए, फिर उसमें से हमें बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस, यानी कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज आपको लिख लेनी है और सभी पॉसिबिलिटी लिखने के बाद हमें आफ्टर 4 टॉसेस का अमाउंट हमें यहाँ पर बताना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट, और ऑलरेडी हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी बतानी होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस देख लीजिए। आप देखिए कॉइन का केस है, कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 16। ठीक है, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 16 आउटकम हो जाएंगे। अब वो 16 आउटकम क्या क्या हो जाएंगे, मैंने स्टूडेंट आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं। एक तो इजी वाला तरीका बताया, डिवाइड कर लीजिए 2 से और हेड और टेल को यानी कि लिखते रहिए। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट लाइन के लिए अगेन डिवाइड कीजिए 2 से। तो एक वो तरीका है, दूसरा हमारे पास ब्रांच ऑफ ट्री वाला तरीका होता है। ठीक है, तो नाउ तो चलिए ये हो गया हमारा। तो 2 की पावर 4 यहाँ पर 16 आउटकम्स हैं और मैं जल्दी से आपके लिए 16 आउटकम्स यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट। तो ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स होंगे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंड प्लीज चेकआउट कीजिएगा कैसे बनाए जा रहे हैं। उसके लिए मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज 16.1 को वहां पर मैंने बहुत डिटेल में स्टूडेंट डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे मैं 16 यहाँ पर लिखती रहती हूँ, HS 10 TT हो जाएगा। देन उसके बाद HTHH, HTHH, फिर है HTST, HT एंड HT, देन HTTH, HTTH, HTTT, HTTT। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की अगेन प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा वापस हम एडजस्ट करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस यानी कि सॉल्यूशन मैं आपको यहीं से दे देती हूँ। ठीक है, तो ये जगह पे मैं सैंपल स्पेस बनाने वाली हूँ। और चलिए मैं आपको जो मेथड है इजी वाला उसी के तरीके से वापस एक बार बता देती हूँ। तो फर्स्ट रो में तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 टोटल सैंपल स्पेस है, तो फर्स्ट रो में 16/2 कर लीजिए, 8 में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि H को और T को आप 8 में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा देखिए, नाउ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट हमारा जो आएगा वो है, देखिए 8H 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 8 टेल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 हेड एंड 8 टेल हमने लिख लिया स्टूडेंट। देन जो सेकंड रो आएगी अगेन डिवाइड बाय 2 कर लीजिए 4। नाउ H और T को आप 4 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, देन टेल 1 2 3 4, फिर हेड 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा हेड टेल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट रो में 4 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया हेड हेड, देन टेल टेल, अगेन हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 होगा तो 1 हो गया, यानी कि 1 हेड 1 टेल। ठीक है, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल।
ठीक है, यानी कि 1 टाइम आप इनको लिखते रहिए। तो बस ये हमारे 16 स्टूडेंट यहाँ पर बन चुकी हैं। ठीक है, तो 16 आउटकम्स जो हमारे होंगे, कॉइन को जब आप 4 टाइम टॉस करते हैं तो दीज आर द आउटकम्स। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए, अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो ये 16 आउटकम्स हमारे यहाँ पर डन हो चुके हैं स्टूडेंट। नाउ अब देखिए, हमें दिया जाता है कि पर्सन जो है वो 4 टाइम, ठीक है, विन होने पे जब अगर हेड आता है तो वो यानी कि 1 रुपीज विन करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हेड होने पे तो यानी कि अमाउंट हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सेकंड साइड यहाँ पर टेबल बना देती हूँ अमाउंट्स की। ठीक है, तो जैसे जैसे हेड आ रहे हैं वैसे वैसे हम 1 रुपीज लिखेंगे। जहां जहां टेल आ रहा है वहां पर हम 1.5 रुपीज को क्या करेंगे, माइनस के साथ, क्योंकि वो लॉस हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट वाले का अमाउंट क्या हो जाएगा, जब 4 हेड आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 4 हेड के केस में अमाउंट क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, यानी कि हेड आने पे 1 रुपीज उसने विन किए हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नाउ फिर से देखिए, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है। सेकंड वाले सैंपल स्पेस में 3 तो हेड आए हैं, तो यानी कि 3 रुपीज विन हुए हैं, और टेल आ गया यानी कि -1.5। जैसे ही टेल आया स्टूडेंट, वैसे ही उसने यानी कि 1.5 रुपए क्या हो रहा है, वो लॉस कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हेड है तो 1 + 1 प्लस सॉरी, अब टेल है तो -1.5 + 1। ठीक है, नाउ फिर फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, 1 + 1 -1.5 -1.5। नाउ फिफ्थ में आते हैं तो 1 प्लस नहीं होगा, वापस टेल आ गया तो -1.5 + 1 + 1। ठीक है स्टूडेंट, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, देखिए हेड, फिर -1.5 प्लस हेड -1.5, हेड टेल हेड टेल। सेवंथ में 1 -1.5 -1.5 एंड +1 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, सेवंथ एट्थ में क्या हो जाएगा, देखिए तीनों टेल है, एक हेड है, नाउ बाकी सभी -1.5 यहाँ पर रहेंगे, पीछे के तीनों टेल है। नाउ नाइन्थ में हो जाएगा -1.5 +1 +1 +1। आई होप आपको ये सारा लिखने में समझ आ चुका होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बस इसी तरीके से ऐसी 10th क्या हो जाएगा, -1.5 +1 +1 -1.5। 11th हो जाएगा -1.5 +1, फिर -1.5 और +1। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 12 वाला यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 12 है हमारा HTT है। ठीक है, 12 है TTHH, यानी कि -1.5 -1.5 +1 +1, और ऐसे आप 16 तक पूरे इसके अमाउंट्स यहाँ पर बना लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो 16 तक आपने अमाउंट्स यहाँ पर लिख लेने हैं। अब अमाउंट्स का मैं यहाँ पर सम दे देती हूँ इन सबको। ठीक है, तो मैंने एक अलग से टेबल और बना दी, क्योंकि हमें यहाँ पर सम आपको आंसर में बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से पूरा लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 4 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले में हमारा सम आ रहा है 4। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा 1 + 1 3 -1.5, यानी कि 3 में से 1.5 हटा दीजिए तो क्या रह जाएगा, 1.50 यू कैन से। ठीक है, 1.50। तो पहले वाले में टोटल अमाउंट बनता है 4, दूसरे वाले में टोटल अमाउंट, अगर उसके पास 3 हेड आए और एक टेल आया तो उसके पास अमाउंट क्या हो जाएगा, 1.50। ठीक है, अगर उसके पास 4 हेड आ जाते हैं तो वो 4 रुपीज विन कर जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही पूरे अमाउंट यहाँ तक 16 अमाउंट हमारे आते हैं स्टूडेंट, तो आपको लिखते जाने हैं। देन थर्ड में हमारा हो जाएगा 1.50 अगेन। ठीक है, थर्ड वाला 1.50, फिर है -1.00, फोर्थ हो जाएगा -1.00, फिफ्थ हो जाएगा 1.50। एंड प्लीज आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, देन सिक्स्थ हो जाएगा -1.00, निगेटिव यानी कि सेवंथ आपका -1.00,
माइनस 1.00, फिर है माइनस 3.50, माइनस 3.50, फिर 1.50, 1.50, देन माइनस 1.00, माइनस 1.00, अगेन माइनस 1.00, फिर है माइनस 3.50, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है स्टूडेंट नंबर्स का। फिर माइनस 1.00, माइनस 1.00, ठीक है। फिर माइनस 3.50, माइनस 3.50, एंड लास्ट 16th हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट, 3 अगर टेल हो जाते हैं, लास्ट वाली क्या है हमारी सैंपल स्पेस में तीनों टेल है, यानी कि माइनस 1.50, माइनस 1.5, माइनस 1.5, माइनस 1.5, तो सारे आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपको यहाँ पर आंसर माइनस का 6 मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वाले में आपका माइनस का 6 आंसर आता है। तो ये हमारी अमाउंट टेबल भी यहाँ पर, सॉरी सम की टेबल्स भी, सभी अमाउंट्स के जो सम है वो टेबल हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस हमें यहीं तक अभी देखना था। आप चलिए यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए, और अदरवाइज मैं तो कहूंगी स्टूडेंट कि आप खुद ही इनको खुद ही फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा फिलहाल हमें अमाउंट्स के सम की नीड थी और हमने वो काउंट कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर, और आई होप कि यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझ ही पाए होंगे नाउ। ठीक है, तो फोर्थ यानी कि हर एक फोर्थ यानी कि फोर्थ टॉस के बाद, ठीक है, क्योंकि हमने 4 टाइम टॉस किया स्टूडेंट कॉइन को, तो फोर्थ टॉस के बाद जो हमारा अमाउंट आया, जो भी मनी उसने विन किया या लूज किया, तो जो भी हमारा अमाउंट आया उसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, नाउ तो अब हम देखते हैं, अब हम जो अमाउंट कितनी बार यानी कि कितनी बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट, उसके लिए भी हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट जितनी बार रिपीट हुआ है तो उसके लिए हम एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बना देती हूँ। सेकेंड स्टेप में अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे हम, और सेकेंड साइड नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस, नंबर ऑफ टाइम्स टाइम अकरेंस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो हमें अकरेंस कितनी बार हुई है किसी भी अमाउंट की, वो हमें यहाँ पर देना जरूरी है स्टूडेंट। तो जैसे अगर हम 4 पे चलते हैं, तो पूरे टेबल पे आप देख लीजिए 4 कितनी बार हमें मिला है, ओनली 1 टाइम, तो अकरेंस टाइम इसका हो गया स्टूडेंट 4। अगर हम बात करें 1.50 की, 1.50 1 2 3 4 4 टाइम्स स्टूडेंट हमें क्या मिला है, 1.50 मिला है। ठीक है, अभी इसमें आप निगेटिव वालों को इंक्लूड नहीं करेंगे, निगेटिव 1.50 हालांकि नहीं मिला है, बट अगर प्लस माइनस के नंबर से तो माइनस वाले हम अलग लेके चलेंगे। ठीक है, देन फिर हम लेते हैं माइनस 1.00, तो माइनस 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स स्टूडेंट हमें मिला है माइनस 1.00, फिर हमें मिला है माइनस 3.50। अब 3.50 को आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, इट्स 4 टाइम। ठीक है, अगर हुआ है, एंड देन माइनस का 6.00, 6 तो हमें ओनली 1 टाइम ही अगर हुआ है स्टूडेंट, जब हमें देखिए दोनों में 1 प्रोबेबिलिटी आई है, रिपीटेशन 1 टाइम का, अगर चारों हेड है या चारों टेल है, ठीक है, तो फिर हमें हमारी 1 की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा यहाँ पर से ये अकरेंस टाइम भी हमने निकाल दिया। नाउ वी शैल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक चीज मैं और लिख देती हूँ, ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, कि जो उसने पैसे यानी कि जो मनी अमाउंट उसने लूज किया है, ठीक है, जो भी उसका लॉस हुआ है, यानी कि जो उसको देना पड़ा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि निगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है। निगेटिव साइन इंडिकेट ये इंडिकेट्स करता है स्टूडेंट द लॉसिंग वैल्यू ऑफ अमाउंट, द लॉसिंग वैल्यू ऑफ अमाउंट। ठीक है, हमने भी इसको नेगेटिव लिया था, यानी कि मनी अमाउंट का लॉस होना मतलब नेगेटिव, अमाउंट मिलना यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर ही रहती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
तो चलिए ये हमारा यहाँ तक डन। अब हम यहाँ से नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारी टेबल यहाँ पर बनके डन हो जाती है। चलिए तो टेबल डन। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट आफ्टर फोर्थ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट जो हमारे पास आया है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे, एनएस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या थे, 16 थे। आपको पता है स्टूडेंट 4 टाइम कॉइन टॉस हुआ है तो आउटकम्स कितने हो गए, 16 आउटकम्स। तो यही हमारे नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं जब उसने विन किया है, फर्स्ट निकालते हैं जब उसने विन किया है 4 को। विन किया है, आपको कैसे पता विन किया है, क्योंकि पॉजिटिव साइन से इंडिकेट हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब उसने विन किए हैं पैसे, अमाउंट उसने जीता हुआ है स्टूडेंट। निगेटिव मतलब उसको देना पड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ winning, probability to win amount 4, to win amount 4। तो 4 कितनी बार आया स्टूडेंट, यानी कि क्या 1 टाइम आया। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर कितने हो गए हमारे, ये सैंपल पॉइंट हमारा 1 हो गया। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यानी कि 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना, इस केस में NE अपॉन NS। तो 1 टाइम मिला है तो 1 अपॉन 16 और टोटल NS हमारा कितना है यहाँ पर 16। तो यानी कि 4 के विन होने का जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट वो 1 अपॉन 16, यानी कि टोटल 16 आउटकम में से ऐसा केवल एक ही बार हुआ जब उसको चारों हेड मिले और उसने 4 रुपीज यहाँ पर विन किए स्टूडेंट। तो ये केवल एक ही बार ऐसा हुआ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन अमाउंट 4 हमारा डन। नाउ सेकंड ऐसी 1.50। चलिए मैं सारा इरेज नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज होके बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम ही है। अब अमाउंट क्या है, नाउ 1.50 स्टूडेंट। नाउ सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट 1.50 के लिए अमाउंट टू विन रुपीज 1.50 ऐसे लिख लेते हैं। चलिए रुपीज 1.50। अब इस केस में देखिए 1.50 में एनी कितना है हमारा, एनी नंबर ऑफ यानी कि इवेंट के जो सैंपल पॉइंट्स यहाँ पर टोटल नंबर कितनी है, 4 है। तो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 4, जितनी बार अकर हुआ वही हमारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो 4 अपॉन 16 यानी कि 1 अपॉन 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि 1.50 ₹1.5 जो उसने जीता है वो कितनी बार जीता है, टोटल 16 आउटकम में से 4 टाइम ऐसा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। और ये फाइनली सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 4 हमारा सेकंड का आंसर होता है। नाउ अब माइनस, अब उसको लॉस कितनी बार हुआ मनी का वो भी हम देख लेते हैं। अरे ओके, तो पूरा ये मैंने इरेज कर दिया। तो चलिए थर्ड वाला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब देखिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी हमारे आफ्टर टॉसल अमाउंट प्रोबेबिलिटी हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर रुपीज -1.00। अब कितना हो गया, -1.00। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 6 हो गए तो ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 किसको डिनोट कर रहा है, एनी को स्टूडेंट। मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, अब यहाँ से समझ जाइए, ठीक है। एनी अपॉन एनएस, एनी डेट इज 6 अपॉन 16। सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा एंड 2 8 जा, 3 अपॉन 8 हो गया स्टूडेंट। थर्ड वाला यानी कि इस अमाउंट को विन करने की जो प्रोबेबिलिटी रही है वो 3 अपॉन 8 हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ उसके बाद आ जाते हैं -3.50 और रुपीज -3.50। तो इसके लिए एनी अपना कितना आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो एनी हमारा यहाँ पर है 4
तो 4 और 4/16 अगेन 1/4 हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट हो जाएगा ₹6 अब जल्दी से आप खुद ही फाइंड कर लीजिए 6 वाले का क्या आंसर यहाँ पर रहता है। ओनली 1 टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है, तो -0 तो देखिए यानी कि 1 टाइम जब 4 आउटकम्स टेल थे तो ये हुआ था, ठीक है, तब 6 आया था हमारा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर ई हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो ये हो गया स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया हमारा यहाँ पर, और टोटल आउटकम 6 आई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई NE/NS, NE/1/16 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा मीन्स थोड़ा डिफिकल्टी होती है कुछ बच्चों को इनको सॉल्व करने में, तो कुछ ऐसा है नहीं स्टूडेंट, बस क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है, और प्रॉपर हमें टेबल बना के आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ अकरेंस फाइंड करना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो उसके लिए आप बढ़िया सी टेबल बना लीजिए, ठीक है, तो आपका मिस्टेक भी कम होगा और इजी वे है थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 coins are tossed once, 3 coins are tossed once, 3 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाते हैं एक बार में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट है स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी बताना है 3 हेड, ठीक है, 3 हेड्स का। सेकेंड पार्ट 2 हेड की 2 हेड्स, then third part is at least 2 heads, then fourth part और at most 2 heads। दोनों यहाँ पर हमारे ये प्रॉब्लम आ चुकी है, at most 2 head और at least 2 heads की, ठीक है। then fifth part is no head and sixth part is 3 tails, then 7th part is exactly 2 tails। यानी कि सारी कंडीशन जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी सभी हमारी इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, एग्जैक्टली 2 टेल्स आने की। 8 है नो टेल्स की, 8 इज नो टेल्स एंड 9th एंड लास्ट जो हमें फाइंड करना है वो है एट द मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। तो देखिए स्टूडेंट एक कॉइन के केस में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सभी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कि 3 टेल्स आने की, ठीक है, ओके 3 टेल्स भी हमारा, यानी कि मोस्टली यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में हमें दे दी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 कॉइन को या तो एक साथ टॉइस किया जाता है या एक कॉइन को 3 टाइम टॉइस किया जाता है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगी हमारा जो सैंपल स्पेस का आउटकम होगा वो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। कॉइन की बात है तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 कैसे, क्योंकि जनरल फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, n हमारा जितने नंबर टाइम हम रिपीट करते हैं यानी कि टॉस करते हैं कॉइन को तो वो हमारा n हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सैंपल स्पेस बना लेते हैं बढ़िया सा। तो सैंपल स्पेस में जो यानी कि टोटल 8 आउटकम्स मेरे सैंपल स्पेस में होंगे, तो वो है स्टूडेंट HHT। आप अपना शॉर्ट वाला तरीका यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है, तो HHH और एक यहाँ पर TTT, ये 2 तो हमारे होते ही हैं, बाकी बीच में भी इजी है, शॉर्ट तरीका देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन वीडियो में। नाउ HTH 3 पॉसिबिलिटी, देन HTT, उसके बाद है THH, THT, ठीक है, 6 हो गई, एंड TTH हो जाएगी स्टूडेंट, TTH कॉमा।
तो ये हमारा यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट है। अब हम अपने इवेंट में से फाइंड करते रहेंगे कौन कौन से सबसेट हमारे निकल के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इवेंट है वो 3 हेड्स के आने का स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो लेट मैं इवेंट ले लेती हूँ, लेट इवेंट गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 हेड्स। अब 3 हेड्स कहाँ पर आए हैं, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट 3 हेड की, सॉरी 3 हेड के आने की। अगर आप सैंपल स्पेस देखते हैं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पर हमें 3 हेड मिला है, बाकी सब में हमारा टेल भी इंक्लूड है स्टूडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर हमारे कितने हो गए 1 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS कितना निकल के आ रहा है 8 आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गई हमारी NE अपॉन NS यानी कि 1/8। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, 1/8 ये फॉर्मूला होता है। नाउ सेकेंड इवेंट देखिए 2 हेड्स के आने की। तो लेट सेकेंड इवेंट इवेंट है हमारा गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड्स का आना क्या क्या है, देखिए ये तो 3 और टेल वाली कंडीशन है, इसको हटा दीजिए। 2 हेड्स हमें देखना है स्टूडेंट। तो एक तो HST, ठीक है HST वाला है, देन HTH भी है, HTH, देन THH, देन ओके स्टूडेंट ओनली 3 पॉसिबिलिटी हमारी हैं जहां पर हमें 2 हेड्स मिलते हैं। 2 हेड्स मिलने के 3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया हमारा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट दीज आर 3 हो गए और NS तो 8 है ही हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा अगेन NE अपॉन NS यानी कि 3/8। तो ये हमारा सेकेंड वाले पार्ट का, ये 2 पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किए स्टूडेंट। तो 2 पार्ट का ये हमारा आंसर 3/8 आता है। नाउ चलिए थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसको वापस यहाँ तक इरेज कर लेते हैं एंड प्लीज आप वीडियो पॉज कीजिएगा और यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में आते हैं एटलीस्ट 2 हेड। अब इवेंट क्या है मेरा, लेट मैं ई मान ले रही हूँ अपने इवेंट को, ये मेरा है एटलीस्ट 2 हेड। भाई कम से कम 2 तो हो, कम से कम 2 हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कम से कम एटलीस्ट 2 हेड तो हमें चाहिए स्टूडेंट। 3 हेड होंगे वो भी हमें चलेगा। ठीक है, तो 2 हेड्स वाले कम से मतलब 1 हेड से काम नहीं चलेगा। 1 हेड से काम कहाँ चलेगा, अगर हम एटमोस्ट की कंडीशन में होंगे स्टूडेंट। एटलीस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा और एटमोस्ट मतलब कम से कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कहने का एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, हम कॉमन भी यूज करते हैं स्टूडेंट। एटलीस्ट 2 बच्ची हों तो मैं ये प्रोग्राम करवाऊंगी। आपकी टीचर कहती है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए इस ड्रामा को करने के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 बच्चे होने चाहिए ये यानी कि आपके जो GD होते हैं उसको करने के लिए। ठीक है, तो कम से कम 2 बच्चे तो चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। तो इसलिए एटलीस्ट का आप इस तरीके समझ जाइए। तो एटलीस्ट 2 हेड। अब हमारे इवेंट क्या क्या आ जाएंगे, 2 हेड हमें चाहिए। तो ये हो गया HST, 2 हेड तो हमें चाहिए। ठीक है, उससे कम यानी कि सिंगल हेड वाले को हम इग्नोर करेंगे स्टूडेंट। ये सिंगल हेड है, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, और THH तो एटलीस्ट 2 हेड एंड लास्ट HHH भी हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड यहाँ पर चलेगा, बट यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आ सकते हैं स्टूडेंट। कॉइन का 3 टॉस का केस है तो 3 ही हेड हमें मिलेंगे। तो ये हमारे मैक्सिमम हेड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये हो जाएगा NE कितना, NE हो गया यहाँ पर 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा स्टूडेंट NE अपॉन NS यानी कि 4/8, 1/2 हाफ हो गई पॉसिबिलिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो 1/2 हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट भी यहीं पर करते हैं एटमोस्ट का। तो लेट E अगेन मैंने इवेंट ले लिया, तो ये मुझे फाइंड करना है एटमोस्ट 2 हेड। अब देखिए दोनों में आपको यहाँ पर फर्क समझ आ जाएगा। एटमोस्ट 2 हेड मतलब कि अगर देखिए एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड वाला तो 2 हेड हो जाता तो चलेगा, अदरवाइज हम सिंगल हेड को भी चला लेंगे। अगर हेड नहीं है तो भी चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, 2 हेड का मतलब 2 से आप नीचे की तरफ को डाउन आ जाइए। 2 हमारा मैक्सिमम यहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, उससे नीचे 1 हो 0 हो जाए तो हमें चलेगा।
एटलीस्ट का मतलब आप इधर को आगे की तरफ, 2 से आगे की तरफ को आ जाइए, 2 से फॉरवर्ड आते रहिए। 2 तो कम से कम हमें, यानी कि यहाँ पर मिनिमम नंबर 2 हमें चाहिए एटलीस्ट में, 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, बट एटमोस्ट में हमें मैक्सिमम 2 चाहिए, तो 2 से कम हो तो चलेगा, यानी कि ना भी हो अगर हमारे पास है तो उसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आप एरो से गैस कर लीजिए, एरो मीन्स बैकवर्ड आपको ले जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो 2 1 0 ऐसे आप चलेंगे, यहाँ पर 2 3 4 ऐसे आप चलेंगे। तो मैक्सिमम हमें यहाँ पर 2 चलना है, मैक्सिमम 2 हमारा रहता है एटमोस्ट में, मिनिमम ना भी हो 2 तो चलेगा, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब आप समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 है, ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। तो चलिए नाउ अब एटमोस्ट हमें चाहिए तो क्या क्या कंडीशन आ जाएंगी। कम से कम हमें 2 हेड चाहिए स्टूडेंट, तो 3 हेड वाला हमें नहीं चलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो तो हमारा काम बन जाएगा, और ठीक है। तो ये 3 हेड वाला हमें नहीं चलेगा, तो हमें या तो HST चलेगा, देन हमें HTH भी चलेगा, अपने को HTT भी यहाँ पर चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। 1 हेड वाला भी हमारा चलेगा, THH भी यहाँ पर चलेगा, देन TST, TST, TTH, TTH और TTT भी चलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप नीचे की तरफ को आ जाते हैं, 2 से आप पीछे की तरफ को आते रहिए, मतलब नहीं भी अगर 0 हेड भी है तो हमें, सॉरी 0 हेड भी है तो हमें चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 4th इवेंट हमारा ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं नाउ, तो टोटल, ठीक है। और थोड़ा मैं इजी कर दूं तो एटमोस्ट हमें बोलता है या तो 2 हेड्स तो होना चाहिए, 2 हेड्स प्लस हमें चलेगा 1 हेड्स वाला, 1 हेड और प्लस हमें चलेगा 0 हेड। तो ये भी एक तरीका है इसको देखने का, ठीक है। तो ये हमने फिलहाल फाइंड कर लिया, 2 हेड वाला प्लस 1 हेड और 0 हेड वाला। यहाँ 2 हेड वाला प्लस 3 हेड वाला, 3 हेड तक केस होंगे एटलीस्ट में, तो ये इजी है समझना। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4 4 5 6 7 हो गए स्टूडेंट हमारे NE, और NS तो हमारा 8 है ही, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया, NE अपॉन NS, NE यानी कि 7/8 आंसर। तो एटमोस्ट की कंडीशन में हमारा आंसर है 7/8, एटलीस्ट की कंडीशन में हमारा आंसर आता है 4/8, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। नाउ कम टू द 5th पार्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं 5th पार्ट में। 5th पार्ट तो इजी सा है, नो हेड हमें यहाँ पर देखना है। तो इवेंट में मान लेती हूँ लेट ई गेटिंग नो हेड, यानी कि एक भी हेड ना हो, गेटिंग नो हेड। अब गेटिंग नो हेड वाला देखिए सब में हेड है स्टूडेंट एक्सेप्ट लास्ट वाला, तो ये हमारा हो गया जहां पर हमें पूरा टेल मिलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में, NE/NS 1/8, ठीक है। नाउ 6th पार्ट इज 3 टेल्स। अब यानी कि लेट इवेंट मैंने अगेन ले लेती हूँ यहाँ पर गेटिंग 3 टेल्स, गेटिंग 3 टेल्स। अब 3 टेल्स वाली यानी कि कौन सी कंडीशन, तीनों टेल्स होना चाहिए स्टूडेंट, तो एक ही कंडीशन है हमारी सेम, ठीक है। एक ही कंडीशन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर भी हमारे 1 हो जाते हैं, और टोटल सैंपल स्पेस तो 8 है ही, तो अगेन सेम आंसर हमें यहाँ पर भी मिलेगा, NE/NS और 1/8। तो हमें ये दोनों कंडीशन में यानी कि गेटिंग नो हेड और गेटिंग 3 टेल्स एक ही बात है स्टूडेंट, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर यहाँ पर सेम ही होता है, ठीक है। आप चाहे इवेंट को गेटिंग 3 टेल्स बोल लीजिए या इवेंट को गेटिंग नो हेड बोल लीजिए, तो दोनों एक ही बात है। मीन्स इसने कॉइन की जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारे पार्ट्स आपको इस एक क्वेश्चन में करवा दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ 7th हमारा डन, अच्छा ठीक है 6th डन हुआ है अभी। नाउ 7th पार्ट करते हैं। तो 7th पार्ट है एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब लेट इवेंट क्या है मेरा, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है। अब
2 टेल्स एग्जैक्टली होने चाहिए, मतलब 2 से कम भी नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा भी नहीं चलेगा, यानी कि एटलीस्ट और एटमोस्ट से थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट। एग्जैक्टली मतलब हमें एग्जैक्टली 2 टेल्स चाहिए। तो देखिए एग्जैक्टली 2 टेल्स, यहाँ 1 टेल है, 1 टेल, ये 2 टेल है तो STT हो गया, STT देन TST देन TTH। तो यही हमारी वो कंडीशन है जहाँ एग्जैक्टली 2 टेल्स हमें मिलते हैं स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट 3 हो गए और NS कितना हो गया 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गई NE अपॉन NS, ठीक है, NE अपॉन NS यानी कि 3 अपॉन 8 आंसर इस केस में। नाउ 7 हमारा डन। 8th पार्ट करते हैं, नो टेल्स। 8th पार्ट, तो लेट इवेंट E है हमारा नो टेल्स, यानी कि टेल्स होना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो आप हेड वालों को उठा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो नो टेल्स में हमारा देखिए क्या हो जाएगा, नो टेल्स की सबसेट क्या बनेंगे, यानी कि प्योरली हेड। यहाँ भी टेल है, टेल 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 टेल, वही सब जगह टेल है एक्सेप्ट HHH के अलावा, ठीक है। तो यानी कि NE हमारे पास इस केस में 1 ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। एक ही हमारा, ये हमारा एक ही सैंपल पॉइंट बन के आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी यहाँ पर NE अपॉन NS और यू कैन से 1 अपॉन 8 आंसर, ठीक है। तो 1 अपॉन 8 हमारा इस केस का आंसर होता है। 8 पार्ट। नाउ कम टू द लास्ट एंड 4th पार्ट इस वीडियो का स्टूडेंट, ठीक है। इस वीडियो को हम इस क्वेश्चन पे एंड करेंगे देन ओके। देन 9th पार्ट है, लेट इवेंट E एट मोस्ट 2 टेल्स। फिर से एट मोस्ट आ गया, एट मोस्ट 2 टेल्स। अब एट मोस्ट मतलब वही स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 टेल्स सबसे मैक्सिमम हमें यहाँ पर चाहिए, प्लस अपने को 1 टेल भी यहाँ पर चलेगा और अपने को 0 टेल भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या इवेंट्स हैं। 2 टेल्स वाला मैक्सिमम 2 टेल्स वाला उठा लीजिए, तो STT, ठीक है। देन चलिए सारे ही उठाने हैं, कहने का मतलब 2 टेल 1 टेल सारे ही उठाने हैं हमें स्टूडेंट, ठीक है। केवल 3 टेल्स नहीं उठाना है, यानी कि 2 से ज्यादा हमें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो यहाँ तक जाता है 2 टेल्स तक जाता है एटमोस्ट की कंडीशन में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए बस। तो 3 वाले को हम ले लेंगे, बाकी सभी टेल्स को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो मैं सिस्टमेटिकली ले लेती हूँ HST, STH, STT, देन THH, TST, TTH, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम नहीं लेंगे। तो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 हो गए एंड NS तो अपने पास 8 है ये स्टूडेंट टोटल, ठीक है। तो लास्ट क्या हो जाएगा, ये कुछ हमने आई थिंक कुछ छोड़ा हुआ है। STT भी हमने ले लिया, THH ले लिया, TST ले लिया, TTH भी हमने ले लिया स्टूडेंट। ओके देखिए नहीं होगा, 0 टेल भी तो हमने 0 टेल को तो यहाँ पर लिया ही नहीं, यानी कि HH की कंडीशन भी तो हमारी इसी के अंदर इंक्लूड होगी ना। 0 टेल पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 1 टेल 0 टेल वाला भी हमारा इंक्लूड होगा स्टूडेंट में, ठीक है। इस वाली एटमोस्ट की कंडीशन में, यानी कि टेल नहीं होगा तो भी हमें चलेगा। तो ये टोटल 7 हो जाते हैं नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी NE अपॉन NS, यानी कि 7 अपॉन 8 एंड दिस इज द आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि यू कैन से कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 16.3 का रहता है स्टूडेंट, क्योंकि कॉइन्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्टूडेंट, तो वो सारी हमने इस क्वेश्चन में कवर कर ली है। और आई होप कि आपको एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली ये तीनों चीजों में डिफरेंस यहाँ पर पता चल पाया होगा। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट, तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर वीडियो बना के इसे और क्लियर करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।